नागदा व आसपास के क्षेत्रों में एसिड माफिया के हौसले लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। आए दिन एसिड रिसाव की घटनाएं होती रहती है तो कभी अचानक एसिड से भरे टैंकर पलटी खा जाते। इनके पीछे इन एसिड माफिया को मोटी रकम का फायदा मिलता है। सोमवार रात नागदा पुलिस ने भी खतरनाक एसिड से भरे टैंकर नागदा पुलिस ने कब्जे में लिया। इन दोनों टैंकर का मालिक कमल गोखले खतरनाक एसिड की अदला बदली एक टैंकर से दूसरे टैंकर में करवा रहा था, जो कि आम जन के लिए जानलेवा भी हो सकता था। इस दौरान जब खबर बिंदास भारत की टीम मौके पर पहुंची और हमने सवाल किया तो टैंकर मालिक कमल गोखले का कहना था कि टैंकर में लीकेज की समस्या है, इसलिए हम माल की अदला बदली की है। लेकिन ये सही कार्य कर रहे थे। तो क्या इन्होंने नागदा पुलिस या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को शुरुआती मौखिक जानकारी देना उचित क्यों नहीं समझा? नागदा शहर के भूजल को जहर में तब्दील करने वाले 2 टैंकरों को नागदा पुलिस ने कल देर रात जब्त कर अपने कब्जे में लिया। एक टैंकर से फास्फोरिक एसिड को एक दूसरे टैंकर में पलटी किया जा रहा था। उसके बाद आरोपियों की उस एसिड को वहीं जमीन पर डिस्पोजल करने की योजना थी। कल रात करीब 11 बजे नागदा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बाईपास पर कुछ टैंकरों द्वारा खतरनाक एसिड का डिस्पोजल करने की संभावना है। सूचना पर नागदा पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए बाईपास पर रेलवे ओवरब्रिज के पास से एक टैंकर से दूसरे टैंकर में खतरनाक फास्फोरिक एसिड को तब्दील किया जा रहा था। टैंकर चालक शेरू उर्फ शेर सिंह पंवार निवासी चौपाल सागर नागदा तथा दूसरे टैंकर के चालक गणेश गिरी गोस्वामी निवासी ग्राम निपानिया ने बताया कि टैंकर के द्वारा मेघनगर झाबुआ से फास्फोरिक एसिड भरकर बंडा सागर भेजा जा रहा था, जिसे टैंकर मालिक कमल गोखले निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नागदा के कहने पर दूसरे टैंकर में पलटी किया जा रहा था। उसके बाद इसे डिस्पोजल करने की योजना थी। नागदा पुलिस द्वारा दोनों टैंकरों को जब्त किया गया तथा उनका वजन कराने पर एक टैंकर में लगभग 28 टन तथा दूसरे टैंकर में लगभग 41 टन एसिड होना पाया गया। जब्त टैंकरों की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में अन्य धाराओं का भी इजाफा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने टैंकर मालिक कमल गोखले तथा दोनों टैंकरों के चालक शेरू उर्फ शेर सिंह पंवार तथा गणेश गिरी गोस्वामी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अब देखना यह होगा कि इन एसिड माफियाओं के हौसले कब पस्त होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन एसिड माफियाओं के तार मेघनगर व उसके आसपास के क्षेत्रों में झुरे हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर ये धंधा करते हैं और मोटी रकम कमाते हैं। मामला ये है कि ऊपर से इसकी टंकी लीकेज हो गई थी। हाँ। तो इसमें से माल खींच रहा था। माल काफी महंगा है, इसलिए गाड़ी का उसमें इधर से उधर क्रॉसिंग कर रहे हैं। कहाँ की गाड़ी है ये? गाड़ी नागदा की। वो नीचे वाली गाड़ी वो भी नागदा की, मेरी गाड़ी, दोनों गाड़ी का ओनर में ही हूँ। तो आपने जो अदला बदली कर तो संबंधित अधिकारियों को आपने जानकारी दी? इसके अंदर ये रास्ते में अगर हो जाता है इस तरह का हादसा, तो आपको लगता है कि आपको एकदम अधिकारी के पास जानकारी देने जाओगे? नहीं, जैसे अभी आप यहाँ खाली करो तो आपने ये मेरी बात सुनो, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए ये चीज करी मैंने। आपका शुभ नाम? कमल गोखले। आप कहाँ के निवासी है? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के। ने आज 2 एसिड से भरे टैंकर जब्त किए हैं, क्या मामला है? रात में हमको 10 बजे करीब सूचना मिली थी कि बाईपास पर 2 टैंकर हैं, संदिग्ध हालत में हैं। तो पाया की तस्दीक करी तो पाया कि एक टैंकर जो गुजरात पासिंग है उसमें फास्फोरिक एसिड जो है वो एक दूसरे टैंकर में ट्रांसफर कर रहे थे एक बाइक के साथ। उनके पास कागज ये थे कि वो मेघनगर जिला में बता रहे थे झाबुआ से, और बंडा सागर में उसको पहुंचा रहा था। लेकिन वो जो उनका कार्य था वो जन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक था, क्योंकि एसिड जो उसमें भरा हुआ था वो खतरनाक केमिकल होता है। उसको इस प्रकार से एक टैंकर से दूसरे टैंकर में ट्रांसफर करना जो है वो हैजार्डस होता है लोगों के जान के हिसाब से और सेहत के हिसाब से। दोनों टैंकर्स को जब्त किया है और उसमें दोनों टैंकर के चालक और टैंकर के जो मालिक हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। दोनों टैंकरों को जब्त करने के बाद हमने जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है उसको भी इसकी सूचना दी। उनके अधिकारियों ने आके उन सैंपल से नमूने भी लिए। उनकी जांच रिपोर्ट एक 2 दिन में हमें प्राप्त हो जाएगी, तो उसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत जो संबंधित धाराएं होती है उनका भी इजाफा